हाय। आप सभी खूबसूरत प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा प्रेमी सलाम। मैं आशा करता हूं कि आप इन दिनों में ठीक होंगे, अच्छे होंगे अपने घरों में। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ विशेष बात करूं, व्यक्तिगत बात करूं। आप लोग कैसे हैं इन दिनों के अंदर? अपने अपने घरों के अंदर आप सभी के पास में बहुत सारा समय है। मैं एक दिन देख रहा था कि कई बार मैं जो चाहता हूं हो नहीं पाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप जो करना चाहते हैं वो नहीं, लेकिन कुछ और होता है। आप ऐसा करते हैं या नहीं? ऐसा होता है आपके साथ या नहीं? जी, मैं ऐसे ही कुछ बात आपके साथ रखने मांग रहा हूं। कई बार परमेश्वर ने आपसे बड़ी सरलता से बात करना चाहा, लेकिन आपने उस बात को इग्नोर कर दिया। आपको पता नहीं चला कि कैसे उसका रिस्पॉन्स दो। जी, क्योंकि यीशु मसीह खूबसूरत है और खूबसूरत तरीके से अपने प्रियों से बातचीत करता है। वो चाहता है कि उनसे कुछ वार्तालाप कर ले, कुछ उससे मिलान कर ले, कुछ उसकी मुस्कुराहट उसके दिलों में दे दे। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही बात हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे कि खुदा की कलाम आपसे और मुझसे क्या कहना चाहती है, किस तरीके से वो बातचीत करना चाहती है। जी, क्या आपने कभी सोचा जो आप करना चाहते हैं वो आपसे होता नहीं है, लेकिन कुछ और ही कर बैठते हैं आप जो अच्छी वो भाषा बोलना चाहते हैं, अच्छा बोल बोलना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं, लेकिन कुछ और करते हैं आप, कुछ और हो जाता है और उसका परिणाम बाद में बुरा होता है। क्या आपने गौर किया ऐसा क्यों होता है? ये कैसे होता है? जी, यही बात मैं आपके सामने आज कुछ मिनट में रखना चाहता हूं। चंद मिनट में हम उसको देखेंगे। जी, आप देख सकते हैं परमेश्वर के कलाम रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और वचन 15 से लगा करके आगे। रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय वचन 15 से लगा करके आगे की आयतों में मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहता हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। जी, जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं किया करता हूं। कौन है वो कराने वाला? कौन सा काम है जो आप तो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपसे बुरा ही काम हो जाता है? जो आप पसंद नहीं करते उसका बुरा काम ऐसा हो जाता है। कौन है वो कराने वाला? जी, उसको देखेंगे कौन है वो। वचन 16, यदि जो मैं नहीं चाहता वही किया करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जी, जो आप नहीं चाहते वो काम अगर आपसे हो रहा है तो मेरे प्रियो, वो आप नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो दुष्ट का जो गुण भरा हुआ है वो पाप है। और वही पाप दुष्ट काम कराता है, दुष्ट विचार लाता है, दुष्ट बातें कराता है और उसका अंजाम क्या होता है? बुरा। जी, मैं इसी बात को आपके साथ में रखना चाहता हूं आज। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं? अगर होता है तो आप बिल्कुल, परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है और वो चाहता है कि आप हमेशा खूबसूरत ही रहो। उसकी इच्छा है कि आप खूबसूरत रहे, हमेशा आनंदित रहे, मुस्कुराहट में रहे और परमेश्वर के आनंद में बढ़ते जाए। लेकिन कई बार अचानक निराशा आ जाती है, मुश्किलें आ जाती है, संकट आ जाती है। वो कैसे और कहां से आती है? जी, जब ऐसे कार्य जो हम नहीं चाहते वो हमसे हो जाते हैं और उसका अंजाम बुरा होता है और उन बुरे कार्यों की वजह से हमारे अंदर निराशा आती है, परेशानी आती है, संकट आता है। और वो उसका कराने वाला कौन है? पाप। जिस वचन के आधार पर हम देखते हैं रोमियो 7 और उसका वचन 17 से आगे की वचन के अंदर हम देखते हैं, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ऐसी दशा में मैं उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जी, जो हम नहीं चाहते वो कार्य हमसे होता है, तो ऐसी दशा में हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो दुष्ट का जो गुण भरा हुआ है, जो पाप पड़ा हुआ है, और वही पाप हमारे अंदर से आ करके हमें विवश करता है बुरे कार्य कराने के लिए, और जिसका परिणाम क्या होता है? बुरा होता है। मेरे भाइयों और बहनों, में इसी बात को आपके सामने आज रखना चाहता, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसी बात को हम देखेंगे आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर कि कई बार हमारे अंदर ऐसा होता है या नहीं।
अगर होता है तो उसको हम आज और अभी से उसकी बातों को ढूंढेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमारे अंदर से होती है और हम हमारे मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और बुरा कुछ कर बैठते हैं। वचन 18, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिससे अच्छे काम की इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिससे बुरे की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। जी, वचन बाहर साफ साफ बताता है कि हाँ, मैं जो चाहता हूं वो मुझसे काम नहीं होता है, लेकिन बुरा ही होता है। जी, इन दिनों के अंदर, खास करके इस लॉकडाउन के अंदर, जितने भी भाई और बहन कई बार अपने डिजिटल मोबाइल के अंदर इतने व्यस्त हैं और उनके विचारों को कैप्चर कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है? पाप कर रहा है। और पाप आया कहां से? उस दुष्ट शैतान की ओर से। हम देखते हैं अदन की वाटिका के अंदर जब हवा और आदम उस बगीचे के अंदर थे तो वहां पे कौन आता है? सांप आता है और हवा को बहका देता है। जी, सांप को किसने भेजा? सांप को दुष्ट शैतान ने भेजा और शैतान ने आकर के हवा से क्या करवाया? पाप करवाया। जी, वही पाप और वही दुष्ट आज भी अपने जीवनों के अंदर वास करके हमें उस दुष्ट कार्यों में लगा रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको इसी बात को याद दिला रहा हूं कि वचन के अनुसार कि कई बार आप जो अच्छे काम करना चाहते हैं वो आपसे नहीं होते, बुरे हो जाते हैं। तो उसको कराने वाले आप नहीं हैं, लेकिन वो दुष्ट है जो दुष्ट आकर के आपसे पाप करवाता है और पाप करा करके आपको क्या करता है कि ऐसी निराशाओं के अंदर, मुश्किलों के अंदर, परेशानियों के अंदर ले जाकर के भगा देता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास में बड़ा अमूल्य समय है इन दिनों के अंदर। आप उस समय का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है, आनंदित बनाया है और उसकी महिमा के लिए बनाया है। जी, एक और वचन को हम देखेंगे, रोमियो 6 अध्याय और वचन 13 का आखिरी भाग। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। जो जो हमारे पास अंग है, हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, हमारे अभिलाषा है, शरीर की जो जो इंद्रियां हैं, एक एक इंद्रिया परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि ताकि यही हमारे हथियार बन जाए, यही हमारी ताकत बन जाए, यही हमारी शक्ति बन जाए, यही हमारा मूल बन जाए। और जिसके द्वारा जब हमारी शक्ति बन जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? बलवान हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर इन कलामों से हमें व्यक्तिगत बात कर रहा है। आप उस बातों को गौर कीजिए। जी, कई बार हम चाहते हुए हमें बुरी बातों के अंदर फंस जाते हैं। कैसे, किस तरीके से हम फंस जाते हैं? क्या आपने कभी विचार किया या नहीं? मैं ऐसे ही बात आपके सामने एक और वचन से रखना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारे अंदर ऐसी बातें आ जाती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। जी, वो है मन। कैसे मन? नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और वचन 23 यहां इस तरीके से बताया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की रक्षा कीजिए इन दिनों के अंदर, अपने मन की रक्षा कीजिए। और अगर आप अपने मन की रक्षा करोगे तो आप जीवन का स्रोता बन जाओगे, कई लोगों के लिए आशा बन जाओगे, कई लोगों के लिए एक खुशहाली का कारण बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप खूबसूरत है। याद रखिए, अपनी खूबसूरत को न खोए, अपनी खूबसूरत को बना करके रखिए ताकि आप परमेश्वर की महिमा में लगातार बनते जाओ। आप सभी खूबसूरत मेरे प्रेमियों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रेमी सलाम। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो हम आप तक ऐसे ही आनंद की बातें लेकर के आपके पास आ सके। परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे और आपकी रक्षा और सुरक्षा करे। गॉड ब्लेस यू।